वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। एंड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 16 फॉर क्लास 10th विज्ञान की वर्कशीट है और शेड्यूल की गई है 10 अगस्त 2020 के लिए। इसमें जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 12 विद्युत। ओके, सब बच्चे विद्युत के बारे में जानते हैं, ठीक। आपको अच्छे से पता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। घर में जितने भी उपकरण हैं, चाहे वो फ्रिज है, टीवी है, ठीक, फैन हैं, वो सभी किससे चल रहे हैं? वो सभी विद्युत के कारण चलते हैं। अब बच्चों, ये विद्युत है क्या? आपने लोअर क्लासेस में भी इसमें पढ़ा हुआ है, काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा हुआ है। थोड़ा और डिटेल जो है आपको यहाँ पर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। आवेश। आवेश क्या है? आवेश कोई भी परमाणु है उसकी एक मौलिक प्रकृति है। यानी आपने जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, उसके बारे में पहले भी पढ़ा है। परमाणु, परमाणु यानी जिनसे कोई भी पदार्थ जो है बनता है, ठीक है। अब जो परमाणु है उसके ऊपर आवेश होता है। मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी नेगेटिव हो सकता है, और मे बी ये न्यूट्रल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है एटम्स के ऊपर, ठीक है। हर एक की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। परमाणुओं का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। परमाणु में क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक है उसके चारों तरफ चक्कर जो है वो लगाते हैं एक निश्चित कक्ष के अंदर। हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है, ठीक है। परमाणु के ऊपर कोई आवेश है तो उसके कारण ही उसमें किसी बल का जो है वो अनुभव होता है। अब देखिए, आवेश सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। सकारात्मक यानी पॉजिटिव यानी धन आवेश है, नकारात्मक आप कह सकते हो नेगेटिव यानी ऋण आवेश है। अब जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये आप सब बच्चों को पता है। पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो क्या होगा? ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके, जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, प्लस प्लस, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण, नेगेटिव नेगेटिव प्रतिकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव आकर्षण। अब जो ये आवेश है, धन आवेश है, ऋण आवेश है, इस आवेश को हम कैसे जो है मेज़र कर सकते हैं? तो उसके लिए आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वो है कूलाम, ठीक, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? कूलाम। किससे डिनोट करेंगे? सी से। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर कितना आवेश है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर? तो वो क्या है? उसके लिए आपके पास वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये ऋणात्मक आवेश है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है, ऋण आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए, Q इज इक्वल टू NE। Q क्या है यहाँ पे? कुल आवेश कितना है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E क्या है? दैट इज एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब देखिए, Q है कुल आवेश, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो यहाँ से टोटल जो है आवेश निकल जाएगा आपका कि कितने इलेक्ट्रॉन थे एक पर, हमें पता चल गया यहाँ से। तो यहाँ पर हम टोटल जो आवेश है उसका पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अगर आवेश 1 कूलाम है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी Q/E, ठीक है, यहाँ से ही इसी फॉर्मूले से। यहाँ पर क्या है? हमने आवेश कितना है हमारे पास? आवेश है हमारे पास 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम अगर आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
वो यहाँ पर निकल जाएगा। सो क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻18। ओके, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या जब आवेश 1 कूलाम है। तो 1 कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट इज विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का क्या मतलब है, विद्युत धारा कब होती है, जब क्या होंगे, आवेश होगा। अगर आवेश नहीं है, आयंस नहीं है, तो विद्युत धारा भी नहीं होगी। यानी कम शब्दों में विद्युत धारा का मतलब है आवेश की धारा, आवेश का बहना। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं कि आवेश जो है वो कितनी दर से कितने समय में कितना फ्लो कर रहा है, वो क्या होगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश की दर के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। एकांक यानी देखिए, विद्युत धारा एकांक समय यानी कितने समय में, विशेष क्षेत्र यानी एरिया कितना है, प्रवाहित आवेश की दर यानी उसके अंदर से कितना आवेश जो है वो फ्लो कर रहा है, वो टोटल इनका रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा विद्युत धारा। यदि किसी चालक की, चालक यानी जो भी कंडक्टर है, लाइक लोहा है, कोई भी चालक हो सकता है, चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय कितना है, t समय में नेट आवेश प्रवाहित होता है, तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। यानी एक जो है अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या है, यहाँ पे एक क्षेत्रफल है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और उसको हम कैसे दिखाएंगे, I बराबर है Q/T। I यहाँ पर है विद्युत धारा, Q क्या है, कितना आवेश फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी अगर हम मान के चल रहे हैं कि एक वायर है और जो ये वायर है इसमें से जो आवेश है वो इस A पॉइंट से B पॉइंट पर फ्लो कर रहा है। यहाँ पर आवेश A पॉइंट से B पॉइंट तक फ्लो करने में कितना समय ले रहा है, और आवेश कितना फ्लो कर रहा है, 1 कूलाम फ्लो कर रहा है, 2 कूलाम फ्लो कर रहा है, कितना आवेश कितने समय में, तो साथ में क्या होगा, समय। ठीक, तो ये जो रिजल्ट होगा वो क्या है, वो कहलाएगा I यानी विद्युत धारा। I बराबर है Q/T। अब विद्युत धारा जो यहाँ से यहाँ पर बह रही है उसको हम कैसे मापेंगे कि इतनी विद्युत धारा बह रही है, उसके लिए हमारे पास इकाई है, यूनिट है, वो क्या है, एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का SI मात्रक होगा एम्पियर। इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश से प्रवाहित होती है। देखिए बच्चों, अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, I बराबर है Q/T। ठीक है, अब इसका मतलब अगर 1 एम्पियर, I क्या है, जो यहाँ पर है विद्युत धारा, तो अगर 1 एम्पियर विद्युत धारा है तो वो कब होगी, जब आपके पास जो आवेश है वो 1 कूलाम हो और कितने समय में फ्लो कर रहा है, ये 1 सेकंड में। यानी कोई भी 2 बिंदुओं के बीच अगर आवेश 1 कूलाम है और वो 1 सेकंड में जो है बिंदु A से बिंदु B तक आ रहा है, तो वो क्या होगा, वो धारा क्या होगी, 1 एम्पियर की विद्युत धारा होगी। नेक्स्ट 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होगा, 10⁻³ एम्पियर के। माइक्रो एम्पियर, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 एम्पियर। परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। तो देखिए, जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या है, ए यानी मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और एक वायर में से कितना आवेश बह रहा है, कितनी विद्युत धारा बह रही है, उसको मापने का यंत्र क्या होगा, उसका यंत्र का नाम क्या है, एमीटर। ठीक है, तो एम्पियर को मापने के लिए जो यंत्र है वो क्या है, एमीटर। परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। देखिए, ये बैटरी है, ये इसका धन टर्मिनल है, ये इसका ऋण टर्मिनल है।
ये बल्ब लगा हुआ है, एक परिपथ आपको दिखाया गया है, ये एमीटर है, एमीटर का ये प्लस है और ये माइनस है, और ये जो है यहाँ पर स्विच लगा हुआ है। सो यहाँ पर जो विद्युत धारा बहेगी वो पॉजिटिव से जो है स्टार्ट होगी, ओके, धन टर्मिनल से जो है सेल का जो धन टर्मिनल है उससे प्रवाहित होना स्टार्ट होगी, और उससे प्रवाहित होकर जो है पूरे इस तरह से परिपथ में जाते हुए वो ऋण टर्मिनल तक जाएगी। नेक्स्ट इज विद्युत विभव क्या है। सो देखो बच्चों, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है। अब यानी यहाँ पर आवेश को ले जाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य जो है वो हो रहा है, ठीक है ना। सो यानी किसी भी इकाई धन आवेश को, हम यहीं पे हमने बात की कि जो विद्युत धारा है वो धन आवेश जो टर्मिनल है हमारा प्लस का टर्मिनल है, धन टर्मिनल है, उससे निकलकर नेगेटिव जो टर्मिनल है उसकी तरफ जाएगी। सो किसी इकाई धन आवेश को अनंत से, ठीक है, धन आवेश को अनंत, अनंत कोई भी बिंदु हो सकता है, किसी भी पर्टिकुलर बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहेंगे हम, उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यानी अगर हम ए बिंदु अनंत मानते हैं और हमें जो आवेश है Q उसको कहाँ पर लेकर आना है, उसको B पॉइंट पर लेकर आना है, तो इसमें यहाँ अनंत से B तक लाने में जो कार्य होगा वो क्या कहलाएगा, वो B का विद्युत विभव कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ तक लेकर आए हैं हम, पॉइंट B तक लेकर आए हैं। सो वो क्या होगा, वो उस बिंदु का विद्युत विभव कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपने वर्कशीट को समझ लिया है तो आप इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो भी आसानी से लिख सकते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवेश व विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखो। विद्युत आवेश का जो है संकेत क्या होगा, Q, और मात्रक क्या होगा इसका, कूलाम्ब होगा, C से जिसको हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट विद्युत धारा, विद्युत धारा का जो है संकेत क्या होगा, I से हम इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा, ठीक है, A, ओके, और इसको मापेंगे किसी यंत्र से, एमीटर। नेक्स्ट प्रश्न 2, विद्युत धारा। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, सेकंड जो है आपका न्यूमेरिकल है, किसी विद्युत यंत्र से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो कोई विद्युत यंत्र है और उससे जो विद्युत धारा है 0.5 एम्पियर वो 10 मिनट तक, ये आपका समय हो गया, ये आपका करंट हो गया। विद्युत धारा से प्रवाहित आवेश जो है उसका परिणाम आपको ज्ञात करना है, यानी कितना आवेश वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो है वो फ्लो कर रहा है, वो आपको निकालना है। सो यहाँ पर विद्युत धारा कितनी है, 5 एम्पियर, समय कितना गिवन है, 10 मिनट। सो मिनट्स को आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे। विद्युत आवेश कितना है यहाँ पर हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या है, Q = I × T। सो यहाँ पर आप इजीली निकाल सकते हो। आपके पास यहाँ पर क्या गिवन है, I क्या है, 0.5, जो टाइम गिवन है वो है यहाँ पर 600 और 600 सेकेंड्स। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे सो आंसर क्या होगा, इट विल बी 300 कूलाम। सो विद्युत आवेश जो है वो कितना है, वो है 300 कूलाम। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑल्सो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।